औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम सेकेंडरी एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8624 है और इस वक्त हम इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। और मैं मोहम्मद सब्ला खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ये क्या है? पाकिस्तान इज़ अ फेडरल स्टेट। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। एट द सेंटर देयर इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट विच कंप्राइजेज सेवरल मिनिस्टर्स एंड डिवीजन, यानी कि इसके नीचे जो फेडरल के नीचे काफ़ी मिनिस्टर और उसके डिवीजन है। फिर ईच मिनिस्ट्री और डिवीजन इज़ हेडेड बाय अ सेक्रेटरी हु इन टर्न इज़ आंसरेबल टू मिनिस्टर, यानी कि हर मिनिस्ट्री और डिवीजन के नीचे एक सेक्रेटरी है जो कि जवाबदेह होता है मिनिस्टर को। फिर है जी ministers make up the cabinet which is headed by the primary minister of Pakistan, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मेक के जो है प्राइमरी हेड के बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर के। फिर ऑलमोस्ट सिंपल पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एट द प्रोविंशियल लेवल, यानी प्रोविंशियल लेवल पे जो ये सेटअप होता है। फिर लार्ज number of ministers at the center have the counterparts in provinces which are known as a, यानी कि provinces जिन्हें हम departments का नाम दे रहे हैं। each provincial department is headed by a secretary who is responsible to the minister, यानी कि वही जो secretary है वो responsible होता है minister का। आगे as far as federal ministry of education is considered, this ministry was developed to provinces in light of the 18th अमेंडमेंट की नज़र पे जब ये एक नई अमेंडमेंट पाकिस्तान में हुई तो ये फेडरल से होके ये अब प्रोविंसेस को इसकी अथॉरिटी देती है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ऑब्जेक्टिव देखते हैं चैप्टर के। वो क्या है? टू डिफ्रेंशिएट द एजुकेशनल सिनेरियो बिटवीन and after 8th amendment 2010. Number second way to understand the role of director public instructions schools and college, and school और college में इसके instructions। नंबर 3 पे है to know the curriculum development process and textbook curriculum process और textbook development हम देखेंगे। स्टूडेंट चलते हैं जी। हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में प्री 18th अमेंडमेंट को देखते हैं। ये क्या जी? द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन was the central organization responded for the formulation नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन, यानी कि पहले जो था फेडरल गवर्नमेंट जो थी यही आपकी जो थी एजुकेशन पॉलिसी और उसकी डेवलपमेंट को नेशनल डेवलपमेंट को देखती थी एजुकेशन की। फिर है जी पोस्ट 18th अमेंडमेंट। ये द 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010 हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ चेंजेस in the Constitution of Pakistan 1973. It has refined the existing numbers nature of relationship between the federal and the federation unit, यानी इससे फेडरल फेडरेशन में एक तब्दीली लाया, यूनिट बनाया। द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मीन्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स creating policy plan and program to ensure the assembly एंड एबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। एबिलिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में इसका अहम तरीन रोल आया। आगे स्टूडेंट्स चलते जी। एजुकेशन सेक्रेटरीट ये क्या है? आफ्टर 18 अमेंडमेंट एजुकेशन हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोविंसेस सो दैट द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ऑफ फेडरल लेवल इज रिस्पॉन्सिबल ओनली इन सर्टेन, यानी कि सेंट्री ऑफ एजुकेशन में जो है फेडरल का जो है ये सिर्फ थोड़ा सा जो है पार्ट है सेंट्रल एरिया में, बल्कि जो सारे बाकी प्रोविंसेस हैं जैसे पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं सबको 18 अमेंडमेंट के बाद खुद मुख्तियारी दी गई कि अपनी एजुकेशन के फैसले ये खुद कर सकते हैं। अब फेडरल का ज़्यादा रोल इनमें नहीं होगा। फिर है जी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये जी आफ्टर 18 अमेंडमेंट एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूड इन legislative and executive list, so it has become totally the provincial responsibility, यानी कि provincial responsibility है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये आप उनकी खुद मुख्तियार पर बना के ये फेडरल। आगे क्या है? secretariats of education. The provincial secretariats of education are independent in matters related to education, यानी matters जो है रिलेट एजुकेशन से जो रेल पे खाते हैं वो इससे उनका ताल्लुक अब सिर्फ है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। डायरेक्टरेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस में डायरेक्टरेट पब्लिक स्कूल
Instructions क्या है, the administration of schools and colleges in the provinces rest with the Directorate of Public Instruction School and Colleges. The key function performed by the DPI can list as follow. वो क्या है, नंबर 1 पे implement गवर्नमेंट पॉलिसी, डायरेक्ट्रेट्स एंड ऑर्डर, यानी इंप्लीमेंट करें डायरेक्ट्रेट पॉलिसीज़ और उसके ऑर्डर्स को. फिर नंबर 2 पे टू असिस्ट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉलेजेस एंड प्रोविजन ऑफ फंड स्टाफ एंड बिल्डिंग, प्रोविजन स्टाफ और बिल्डिंग की करनी. फिर है जी टू असिस द गवर्नमेंट्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एकेडमिक फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर पे जो है और एकेडमिकली जो इसका हल है वो इस पर रिजॉल्व किया जाता है. आगे स्टूडेंट स्ट्रेटेजी है फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंट्स एंड केयर्स. इसमें क्या है, द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन पर्सनली बीइंग रन बाय द फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्सनली जो चलाए जाते हैं एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से. फिर है जी इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टरेट इन 11 रीजन्स थ्रू आउट पाकिस्तान, यानी 11 रीजन में चलता है. इस पर क्या है जी, प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल, हायर स्कूल, इंटर कॉलेज फीमेल, इंटर कॉलेज को एजुकेशन, फिर है डिग्री कॉलेज मेल, डिग्री कॉलेज फीमेल, डिग्री कॉलेज को एजुकेशन. आगे स्टूडेंट्स ही चलते हैं, हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे BISE कहते हैं. ये स्टूडेंट्स MCQs में भी आप क्या सकते हैं, तो इसका मुखाफफ को ध्यान से देखिएगा. आगे के फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में के इम्पोर्टेंट फंक्शंस एंड पावर ऑफ बोर्ड्स आर enumerated below. वो क्या नंबर 1 पे, टू ऑर्गेनाइज रेगुलर develop and control intermediate education and secondary education. फिर to hold and conduct all examinations pertain to intermediate educational secondary education, Pakistani and international language, and such as other examination as may be determined by the government, यानी कि जो गवर्नमेंट ने गवर्न किया है, मैंने कहा है उसी लाइन पे काम होता है. आगे स्टूडेंट चलते जी, डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स फेसेस बाय द बोर्ड. वो क्या है जी, कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है बोर्ड, वो है कम्पिटेट ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीचर लेक्चर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट असाइनमेंट बिकॉज दे अवॉइड फेसिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट, यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो प्रॉब्लम है ये फेस किया जाता है एजुकेशन के अंदर. ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड बनाया जाता है. फिर कंट्रोल अथॉरिटीज़, कुछ कंट्रोल अथॉरिटीज़ है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन होता है. फिर है पेपर सेटिंग, पेपर किस तरह से सेट करना ये देखा. इसमें नंबर 1 पे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ पेपर सेटर्स होते हैं कि कौन से जो टीचर हैं उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में सेटर से रखा जाता है. फिर सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊँ 3 किस्म के बनाए जाते हैं, मॉक होते हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाता है या मिक्स किया जाता है, तो वो जो है पेपर देते हैं. इसलिए कुछ जो होती पेपर बनाते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि कौन सा एग्जैक्ट पेपर है. फिर नंबर 3 है प्रिंटिंग एंड पिकिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर. यही जैसे बताया कि प्रिंट और पिक करना, तीनों में से कौन सा बेहतर है, जिसको जो है आपका एजुकेशन जो है पिक करता है, जो फाइनली पेपर आपके बोर्ड के होते हैं. फिर जी डिस्पैच ऑफ क्वेश्चन पेपर, डिस्पैच कैसे करने क्वेश्चन पेपर को, सारे का सारा जो पूरा एक इसका मैकेनिज्म होता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, एग्जामिनेशन, प्रमोशन एंड सर्टिफिकेशन. इसमें क्या है जी, बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन BISE एंड यूनिवर्सिटीज़ आर द एग्जामिनिंग boards. In the following certification diplomas degrees are awarded after the completion of the certain levels of education. में गया जो secondary education certificate after 10 years of schooling, higher secondary school certificate after 12 years of schooling. बैचलर्स की डिग्री होती है आफ्टर 14 years और स्कूलिंग. फिर मास्टर्स की डिग्री आफ्टर 16 years ऑफ स्कूलिंग. फिर जी यूनिवर्सिटी कॉन्फर MPhil and PhD degree on the candidates who complete certain requirements of the concerned level of studies. These certificates degree are awarded after completion of general stream. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास है नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स. ये क्या होता है जी, करिकुलम डेवलपमेंट वॉज नेवर visualized as a distinct and specialized function. The entire curriculum activities was done through committee, यानी कि सारा का सारा जो कमेटी का काम हो रही है स्पेसिफिकली किसी एक से कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन फंक्शन नहीं है. फिर जी बिफोर 18 amendment curriculum and textbooks development was the responsibility of federal. After the 18
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रोल ऑफ द प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक्स हैज़ बिन, यानी कि पहले जो था फेडरल गवर्नमेंट किताबें बनाने का काम करती थी टेक्स्ट बुक का, अब जो है जितने भी प्रोविंशियल है ये अब टेक्स्ट बुक अपनी खुद बनाती हैं और अपनी चेंजेस के साथ। 18 अमेंडमेंट के बाद ये पाकिस्तान में हुआ है 2010 में जो एक्ट पास हुआ था। फिर द डेवलप्ड डिवोल्यूशन of curriculum provides a significant set of opportunities to the provinces in regard to introducing change in the curriculum, which could not only make their curriculum more competitive but bring it in consonance with their particular कल्चर एंड एनवायरमेंट, पर्टिकुलर कल्चर एनवायरमेंट के हिसाब से भी इसको तब्दील किया जाता है आगे। फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 2 इख्तिताम पसंद BEd का हमारा कोर्स नंबर 1624 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सफ्तार खान को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो। फ़ी अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखेगा।